बांग्लादेश में गहराता राजनीतिक संकट, मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलटता, जनरल वाकरुज्जमा का एक्शन शुरू। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वाकरुज्जमा के बीच बढ़ती तनातनी ने देश को एक नए संकट की ओर धकेल दिया है। हाल के घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद अब खुले तौर पर सामने आ चुके हैं और सेना की ओर से कड़े कदम उठाए जाने की संभावना बढ़ रही है। खबरों के मुताबिक जनरल वाकरुज्जमा ने अंतरिम सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने और सैन्य मामलों में हस्तक्षेप बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। इस बीच यूनुस के इस्तीफे की अटकलें और तख्तापलट की आशंकाएं देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आइए इस संकट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से नजर डालें। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया था। शेख हसीना को छात्र आंदोलनों और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। इस अस्थिरता के बीच सेना प्रमुख जनरल वाकरुज्जमा ने यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका उद्देश्य था कि यह सरकार देश में जल्द से जल्द स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो सके। हालांकि यूनुस और जनरल वाकर के बीच जल्द ही मतभेद उभरने लगे। जनरल वाकर ने जहां इस साल दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग की, वहीं यूनुस ने सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों का हवाला देते हुए चुनाव को 2026 तक टालने की बात कही। इसके अलावा यूनुस प्रशासन द्वारा प्रस्तावित बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर राखाइन कॉरिडोर के मुद्दे ने भी दोनों पक्षों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। जनरल वाकर ने इस कॉरिडोर को खूनी कॉरिडोर करार देते हुए इसे राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा बताया और इसे केवल एक निर्वाचित सरकार के निर्णय पर लागू करने की वकालत की। तख्तापलट की अटकलें और जनरल वाकर का कड़ा रुख। हाल के महीनों में बांग्लादेश में तख्तापलट की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं। मार्च 2025 में सोशल मीडिया पर सैन्य तख्तापलट की खबरें वायरल हुईं, जब ढाका में सैन्य गतिविधियां और बख्तरबंद वाहनों की तैनाती देखी गई। हालांकि यूनुस और जनरल वाकर दोनों ने इन अफवाहों का खंडन किया, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इन अटकलों को फिर से हवा दी है। 22 मई 2025 को जनरल वाकरुज्जमा ने ढाका के सेना प्रांगण में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें सभी उपलब्ध सैन्य अधिकारियों को युद्ध वर्दी में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। इस बैठक में जनरल वाकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अंतरिम सरकार को दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय चुनाव कराने होंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि सेना अब मॉब हिंसा या अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो यूनुस प्रशासन के तहत बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने राखाइन कॉरिडोर के प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसी रणनीतिक नीतियां केवल एक निर्वाचित सरकार ही तय कर सकती है। जनरल वाकर ने यह भी आरोप लगाया कि यूनुस प्रशासन सैन्य मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णयों में सेना को अंधेरे में रखा जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA खलीलुर रहमान के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने राखाइन कॉरिडोर को मानवीय सहायता के लिए एक चैनल बताया था। जनरल वाकर ने इसे खूनी कॉरिडोर कहकर खारिज किया और इसे बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा बताया। यूनुस का रुख और इस्तीफे की अटकलें। मोहम्मद यूनुस ने इन तनावों के बीच यह बयान दिया कि वह खुद को बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं और इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। यह बयान 23 मई 2025 को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से चर्चा में रहा। यूनुस ने यह भी कहा कि देश को अस्थिर करने के लिए सोशल मीडिया पर अफवाहों और गलत सूचनाओं का उत्सव चल रहा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से सहयोग मांगने की बात कही ताकि इन अफवाहों को रोका जा सके। हालांकि यूनुस के इस बयान को कई विश्लेषकों ने उनकी कमजोर स्थिति का संकेत माना है। खबरों के मुताबिक यूनुस ने सेना प्रमुख को हटाने की कोशिश की थी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान और लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन जैसे अधिकारियों का समर्थन शामिल था। ये दोनों अधिकारी कथित तौर पर जमाते इस्लामी और पाकिस्तान के करीबी माने जाते हैं। जनरल वाकर ने इन कोशिशों को नाकाम करते हुए सेना के अधिकांश कमांडरों का समर्थन हासिल कर लिया, जिससे तख्तापलट की संभावना कम हो गई। राखाइन कॉरिडोर का विवाद। राखाइन कॉरिडोर का मुद्दा इस संकट का एक प्रमुख कारण रहा है। यूनुस प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर म्यांमार के राखाइन प्रांत में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक कॉरिडोर बनाने की योजना पर चर्चा की थी। हालांकि जनरल वाकर और सेना ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया, इसे बांग्लादेश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उनका कहना है कि यह कॉरिडोर अमेरिका और अन्य विदेशी ताकतों के लिए म्यांमार में विद्रोही समूहों को सैन्य सहायता पहुंचाने का जरिया बन सकता है। बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, जैसे अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, ने भी इस कॉरिडोर का विरोध किया है। उनका मानना है कि यह अमेरिका और चीन के बीच भूराजनीतिक खेल का हिस्सा है, जिसमें बांग्लादेश को मोहरा बनाया जा रहा है। यूनुस प्रशासन की चुनौतियां। यूनुस प्रशासन को कई मोर्चों पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
शेख हसीना की अवामी लीग को प्रतिबंधित करने और उनके समर्थकों पर कार्रवाई करने के कारण यूनुस पर अलोकतांत्रिक होने का आरोप लग रहा है। इसके अलावा हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा ने भारत के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। यूनुस पर यह भी आरोप है कि वह जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी समूहों के साथ नरम रुख अपना रहे हैं, जिससे देश में धार्मिक उग्रवाद बढ़ रहा है। इसके अलावा यूनुस की अंतरिम सरकार को संवैधानिक वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश के संविधान में अंतरिम सरकार का कोई प्रावधान नहीं है और इसे केवल आवश्यकता के सिद्धांत के तहत स्वीकार किया गया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यूनुस का लंबे समय तक सत्ता में रहने का इरादा देश को और अस्थिरता की ओर ले जा सकता है। जनरल वाकरुज्जमा ने बार बार जोर दिया है कि वह सेना को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य देश में लोकतंत्र की बहाली है, न कि सैन्य शासन की स्थापना। वह शेख हसीना के साथ अपने पारिवारिक संबंधों के बावजूद एक पेशेवर सैनिक के रूप में अपनी छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल वाकर ने यह भी स्पष्ट किया है कि सेना राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगी। हाल ही में जनरल वाकर ने रूस की यात्रा की, जहां उन्होंने रूसी सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इस यात्रा को कुछ विश्लेषकों ने यूनुस प्रशासन के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश के रूप में देखा है। हालांकि सेना के अधिकांश कमांडरों का समर्थन जनरल वाकर के साथ है, जिससे तख्तापलट की संभावना कमजोर पड़ती है। भविष्य की संभावनाएं। बांग्लादेश इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। यदि यूनुस दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने में विफल रहते हैं, तो सेना द्वारा हस्तक्षेप की संभावना बढ़ सकती है। जनरल वाकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह देश को अराजकता और विदेशी हस्तक्षेप से बचाने के लिए कड़े कदम उठाने को तैयार है। दूसरी ओर यूनुस के समर्थक, विशेष रूप से छात्र और युवा संगठन, जुलाई से अगस्त क्रांति की भावना को बनाए रखने के लिए संविधान को रद्द करने और नई घोषणा करने की मांग कर रहे हैं, जो देश को और अस्थिरता की ओर ले जा सकता है। भारत, जो बांग्लादेश का महत्वपूर्ण पड़ोसी है, इस स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। शेख हसीना के भारत में शरण लेने और हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरों ने भारत बांग्लादेश संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन जैसे देशों का यूनुस प्रशासन के साथ बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और जनरल वाकरुज्जमा के बीच चल रहा टकराव देश को एक अनिश्चित भविष्य की ओर ले जा रहा है। जनरल वाकर की ओर से दिया गया अल्टीमेटम और सेना की बढ़ती सक्रियता यह संकेत देती है कि देश में जल्द ही बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्या यूनुस अपनी अंतरिम सरकार को बचा पाएंगे या सेना लोकतंत्र की बहाली के लिए कदम उठाएगी? यह सवाल बांग्लादेश के भविष्य को तय करेगा। उपरोक्त जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों और सोशल मीडिया पोस्ट से प्राप्त की गई है और यह प्रदान की गई सामग्री के दावों और दृष्टिकोणों को दर्शाती है। यह जरूरी नहीं कि यह सत्यापित तथ्यों या मंच या इसके निर्माताओं के विचारों को दर्शाए। सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए कृपया विश्वसनीय समाचार स्रोतों या आधिकारिक बयानों का उल्लेख करें। सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है।